वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, हजारीबाग में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, दुकान में लगाई आग, 6 लोग जख्मी। घटना हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र का है, जहां दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी है। शनिवार की रात करीब 9:30 बजे भड़की इस हिंसा में 6 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। उपद्रवियों ने एक दुकान को आग के हवाले कर दिया। हिंसा के बाद इलाके में तनाव कायम है। एसपी समेत विभिन्न थानों की पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस हर किसी पर निगाह रख रही है। जानकारी के अनुसार जिले के इचाक बाजार दर्जी मोहल्ला में दो समुदायों के बीच पहले जमकर पथराव हुआ। देखते देखते विवाद इस कदर बढ़ गया कि पूरा इलाका अशांत हो गया। इधर धनबाद के श्रीरामपुर गांव में समुदाय विशेष ने रोकी होली की टोली, एसडीपीओ पर हमला, कर्फ्यू के बाद स्थिति कंट्रोल में। जानकारी के मुताबिक धनबाद जिले के तोपचाची में होली के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की एक बड़ी घटना टल गई। हालांकि इलाके में तनाव है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ग्रामीण एसपी रिश्मा रमेशन ने गांव का दौरा कर दोनों पक्षों से बात की। वे पूरे मामले पर नजर रखी है। गांव में बवाल उस समय शुरू हुआ जब समुदाय विशेष के लोगों ने होली की टोली को गांव से गुजरने से मना कर दिया। इसके बाद दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़ गए। धीरे धीरे मामला पथराव और पुलिस लाठीचार्ज तक पहुंच गया। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी, माता पिता के साथ खेली होली। कोरोना ब्रेक के बाद मुख्यमंत्री आवास में भी होली की धूम रही। विधायक, मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी के अलावे सीएम हेमंत सोरेन भी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ होली खेलते नजर आए। मुख्यमंत्री भी रंग में नजर आए, वहीं उनकी पत्नी, बच्चे भी रंग अबीर से पूरे लोतपोत नजर आए। होली के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, उनके दोनों बेटे नितिन सोरेन और विश्वजीत सोरेन व परिवार के अन्य सदस्य ने झामुमो सुप्रीमो सह वर्तमान राज्यसभा सांसद सीएम के पिता शिबू सोरेन व अपनी माता रिपू सोरेन को अबीर गुलाल लगाकर पैर छूकर आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने राज्यवासियों से अपील की कि होली और बाह्य पर्व की पुनः अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। अगली खबर, सीबीएसई 12वीं बोर्ड टर्म 1 का रिजल्ट जारी। सीबीएसई ने 10वीं की तरह ही 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम ऑफलाइन मोड में घोषित कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के लिए टर्म 1 की परीक्षा की मूल्यांकन रिपोर्ट स्कूलों को भेज दी है। पिछले साल सीबीएसई ने घोषणा की थी कि 2022 के लिए बोर्ड परीक्षाएं 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रमुख विषयों के लिए टर्म 1 परीक्षा पिछले साल 30 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच आयोजित की गई थी। छात्रों को अपने मार्कशीट लेने के लिए अपने स्कूल जाना होगा। सीबीएसई ने स्कूलों को टर्म 1 के लिए थ्योरी मार्क्स भेजे हैं, जिन्हें प्रिंसिपल या टीचर अपनी शिक्षा लॉग इन आईडी के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। वहीं अधिकारी ने कहा कि सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के लिए टर्म 1 परीक्षा के प्रदर्शन के बारे में स्कूलों को सूचित कर दिया है। केवल थ्योरी में प्राप्त अंकों के बारे में बताया गया है, क्योंकि आंतरिक मूल्यांकन या व्यवहारिक स्कोर पहले से ही स्कूलों के पास उपलब्ध है। अगली खबर, झारखंड में 24 मार्च को बंद। जानकारी हो कि झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा इस वर्ष 24 मार्च 2022 से शुरू हो रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसके लिए समय सारणी पहले ही जारी कर चुकी है। जैक के चेयरमैन ने तो यह भी कह दिया है कि 30 जून से पहले परीक्षा परिणामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। लेकिन परीक्षार्थियों के लिए एक नई मुसीबत अब सामने आ गई है। कई राजनीतिक संगठनों की ओर से 24 मार्च को ही झारखंड बंद की अपील कर दी गई है। यह बंद पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर बुलाई गई है। बड़ी संख्या में ग्रामीण इस बंद को लेकर सड़क पर उतर सकते हैं। ऐसे में यातायात सेवाएं झारखंड के सभी जिलों में बाधित हो सकती है। इससे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है। परीक्षार्थियों को अभी से ही इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। इधर मैट्रिक इंटर के बाद 8वीं की परीक्षा, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मार्च से लेकर अप्रैल तक चलेगा। इसके बाद कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा कराई जाएगी। झारखंड बोर्ड 8वीं के बोर्ड परीक्षा जून महीने में कराएगी। जैसा कि विद्यार्थियों को पता है कि मैट्रिक और इंटर की दोनों परीक्षा यानी कि पहले चरण की परीक्षा और दूसरे चरण की परीक्षा एक साथ कराई जा रही है। इसी प्रकार कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा कराई जाएगी।
अगली खबर, झारखंड पंचायत चुनाव की होने जा रही घोषणा, अब चुनाव आचार संहिता के लिए हो जाइए तैयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने अप्रैल मई के बीच हर हाल में पंचायत चुनाव संपन्न कराने की योजना बना रखी है। 4 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, इसकी रूपरेखा बनकर तैयार है। शनिवार को होली का आखिरी दिन था। इसके बाद 25 मार्च को झारखंड विधानसभा का बजट सत्र भी संपन्न हो जाएगा। इसके दूसरे दिन झारखंड पंचायत चुनाव की औपचारिक घोषणा संभावित है। राज्य सरकार ने अपनी ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली है। चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा। अगली खबर, अर्जुन मुंडा, बन्ना गुप्ता, रघुवर व सरयू ने भी जमकर खेली होली। लौह नगरी जमशेदपुर में भी होली की धूम मची दिखी। चारों ओर लाउडस्पीकर पर बजते होली की फिल्मी गाने व लोकगीत के धुन पर झूमते हुए लोग एक दूसरे को रंग अबीर लगाते दिखे। इस मस्ती में शहर के राजनेता भी सरोबोर हुए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के अलावा जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय, सांसद विद्युत वरण महतो अपने कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों के साथ जमकर होली खेल रहे हैं। पूरा शहर होली के मस्ती में डूबा दिखा। कोई इलाका नहीं बचा जहां होली के रंग बिखरे नहीं हो। हर खास व्यक्ति आज आम व्यक्ति बनकर होली खेल रहा था। अगली खबर, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के लिए इस तरह करें आवेदन, हर साल 5000 छात्रों को मिलेंगे 12,000 रुपये। झारखंड के सरकारी एवं अनुदानित माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 5000 होनहार छात्र छात्राओं को अब हर साल मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस छात्रवृत्ति योजना के लिए प्रत्येक वर्ष 5000 विद्यार्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कक्षा 8 उत्तीर्ण विद्यार्थी शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता परीक्षा में निर्धारित अंक लाने वाले 5000 विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। अब राज्य सरकार ने इस छात्रवृत्ति योजना में कई बदलाव करते हुए इस साल 2022 में परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना में बदलाव के बाद अब जिला एवं प्रखंड स्तर के बजाय राज्य स्तर पर कुल 5000 विद्यार्थियों का चयन इस छात्रवृत्ति के लिए किया जाएगा। अगली खबर, इबादत के साथ मनी शब बारात, मुसलमानों ने नमाज व तिलावत एक कुरान में बिताई रात। शनिवार की सुबह शब बारात इबादत, सादगी और अकीदत के साथ संपन्न हो गई। मुसलमान नज़दीक के कब्रिस्तान में पहुंचकर दुआए मगफरत की। इससे पूर्व शुक्रवार की शाम मगरिब की नमाज के बाद मुसलमानों ने इबादत शुरू कर दी थी। इसकी तैयारी में लोग सुबह से ही जुटे थे। शब बारात की रात राज्य भर की मस्जिदों के अलावा कब्रिस्तानों व घरों में प्रकाश व सफाई की बेहतर व्यवस्था की गई थी। इसमें मोमबत्ती, दिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक लाइट, झालर का इस्तेमाल किया गया। शाम से ही लोग इबादत में मशगूल रहे। यह सिलसिला शनिवार की सुबह तक चला। अगली खबर, सदन से सड़क तक गरमाया है ओबीसी आरक्षण का मुद्दा दल। झारखंड में आरक्षण के मामले में ओबीसी हाशिए पर है। बिहार से अलग होकर बने झारखंड में ओबीसी की अच्छी खासी आबादी है। शुरुआती समय में ओबीसी को झारखंड में 27% आरक्षण मिलता था, मगर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल केस का हवाला देते हुए बाबूलाल सरकार ने इसे घटाकर 14% कर दिया था। इन सब के बीच ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। सदन से लेकर सड़क तक मांगे तेज। खास बात यह है कि जिस बाबूलाल के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत कम किया था, वही आज इसकी मांग में सदन में हंगामा कर रहे हैं। सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस और राजद पर चुनावी घोषणा पत्र को लागू करने में विफल रहने का आरोप लग रहा है। ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश यादव ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा की जा रही मांग को राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि आरक्षण के दायरा नहीं बढ़ाया जाता है तो इन दलों का खाता तक नहीं खुलेगा। अगली खबर, यूक्रेन से लौटे छात्रों के साथ हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने खेली होली। हजारीबाग जिले में होली का जश्न पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। सांसद जयंत सिन्हा ने अपने आवास पर सादगी के साथ रंगों का त्यौहार होली मनाया। इस दौरान यूक्रेन से आए छात्र छात्राएं भी जयंत सिन्हा के आवास पर पहुंचे। जयंत सिन्हा ने उन छात्र छात्राओं के साथ होली खेली। सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड के छात्र छात्राओं को यहां के मेडिकल कॉलेज में जगह दें ताकि यूक्रेन से लौटे बच्चे भी पढ़ाई बाधित ना हो सके। इसके साथ ही छात्रवृत्ति की सुविधा भी मुहैया कराएं।
अगली खबर, रांची में आईजी आवास पर होली मना रहे पुलिस जवानों पर मधुमक्खियों का हमला, कई पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी। होली की मस्ती के बीच मधुमक्खियों ने भी हुड़दंग मचाया। रांची के आईजी आवास में होली मना रहे पुलिसकर्मियों पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इससे कई पुलिसकर्मी डंग के शिकार हो गए। वहां अफरा तफरी मच गई। दरअसल झारखंड पुलिस एसोसिएशन पुलिसकर्मी और कई पदाधिकारी आईजी आवास में शनिवार को होली मना रहे थे। सभी नाच गान और रंग लगाने में व्यस्त थे। इसी बीच अचानक मधुमक्खियों ने उन पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। कई पुलिसकर्मी घायल भी हैं, जिनका प्राथमिक इलाज चल रहा है। अगली खबर, भूमि विवाद को लेकर गढ़वा में जमकर मारपीट, हंसिया व डंडा से हमला, गर्भवती समेत 3 घायल। भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना में एक गर्भवती महिला समेत एक ही पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। घटना गढ़वा जिले के डंडई थाना क्षेत्र के बौरिया दामर गांव में शनिवार की सुबह में घटित हुई। घायलों में निसार अंसारी, पत्नी हसबीना खातून और उसकी भाभी बदरुद्दीन बीवी पति सोहराब अंसारी शामिल हैं। इनमें हसबीना खातून की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इधर साहेबगंज में रंग खेलने के बाद गंगा स्नान के दौरान 3 डूबे, एक की मौत। झारखंड के साहेबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के नीचे टोला के बिंद किशोर लाला के पुत्र राजेश कुमार श्रीवास्तव की गंगा में डूब जाने से मृत्यु हो गई। शनिवार को होली खेलने के बाद राजेश अपने दोस्तों संग गंगा में स्नान करने गया था। इसी दौरान गंगा में डूबने से उसकी मौत हो गई। खबर के अनुसार राजेश अपने मोहल्ले के 2 दोस्त मंजीत सरकार और मुकेश ठाकुर के साथ सुबह होली खेलने के बाद स्कूटी से राजमहल गंगा स्नान करने गया था। अचानक पानी के बहाव में मंजीत सरकार और राजेश श्रीवास्तव डूबने लगे। किसी तरह मंजीत सरकार को स्थानीय लोगों द्वारा निकाला गया, जबकि राजेश डूब गया। बताया जा रहा है कि राजेश कुमार श्रीवास्तव अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था। इसके पिता किराना दुकान चलाते हैं। अगली खबर, गम में बदली होली की खुशियां, बोलेरो ने पिता पुत्र को रौंदा, दोनों की मौत, ड्राइवर फरार। खबर के अनुसार झारखंड रांची जिले के खरारी प्रखंड के पिपरवार कुलांचल सीमावर्ती गांव पताल में होली की खुशियां उस वक्त गम में बदल गई जब एक वृद्धा को धक्का मारकर घायल करने से अनियंत्रित बोलेरो चालक ने राशन दुकान के बाहर बैठे पिता पुत्र को रौंदते हुए एक घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि वृद्धा का रांची में इलाज चल रहा है। उधर बोलेरो चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली है। इधर रामगढ़ में सड़क हादसे में मजदूर की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला रजरप्पा मार्ग की पानी टंकी हेरमदगा के पास शनिवार को बाइक दुर्घटना में होने निवासी देवानंद महतो की मौत हो गई। गोला पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ भेज दिया है। सड़क हादसे में मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन बताते हैं कि मृतक जल्द घर लौटने की बात कहकर निकला था, लेकिन मौत की सूचना मिली। मृतक मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। इधर गुमला में ईंट भट्टा से मिस्त्री का कर लिया गया अपहरण, 4 दिनों बाद भी कोई सुराग नहीं। झारखंड के गुमला जिले के रायडी प्रखंड के गोलू ईंट भट्टा के मिस्त्री घुरन मल्लाह का अज्ञात अपराधियों ने अपहरण कर लिया। पुलिस व परिजन 4 दिनों से घुरन की तलाश कर रहे हैं, परंतु उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। बताया जा रहा है कि ईंट भट्टा पर पहुंचे 2 लोगों ने उसे झांसे में लेकर अपहरण कर लिया। परिजन बेहाल हैं। घटना मंगलवार की रात करीब 1:30 बजे घुरन मोहल्ला उसका बड़ा भाई एतवा मल्लाह व एक अन्य व्यक्ति ईंट भट्टे में काम कर रहे थे। तभी 2 व्यक्ति चेहरे में कपड़ा बांधे हुए आए और सभी से नाम पूछा। नाम पूछने के बाद काम ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी ली। उसके बाद दोनों व्यक्तियों ने घुरन मल्लाह से कहा कि हमारा एक और आदमी पास में ही है जो कुछ पूछना चाहता है, चलो उससे बात कर लो। यह कहकर घुरन मल्लाह को साथ ले गए। इसके बाद घुरन मल्लाह को फोन से रात्रि करीब 2:30 बजे ईंट भट्टा के मुंशी किरण प्रसाद को फोन आया, पर नेटवर्क नहीं रहने के कारण सही से आवाज नहीं सुनाई दी। अगली खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आबकारी कांस्टेबल के 583 पदों के लिए निकाली भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर आबकारी कांस्टेबल के 583 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए योग्यता की बात करें तो कम से कम 10वीं पास मांगी गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम और शारीरिक योग्यता के अनुसार होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च 2022 तक निर्धारित किया गया है। आवेदन के लिए जनरल और ओबीसी के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये, जबकि ST SC के लिए आवेदन शुल्क 50 रुपये निर्धारित है।
आप आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाकर नोटिस और एड्रेस को पढ़ सकते हैं। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान 19,900 से 63,200 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है।